दोस्तों नमस्कार। फाइनली कल हमने जो एनालिसिस किया था बिल्कुल सही साबित हो गया। निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी धाकड़ रैली हमें डाउन साइड की तरफ देखने को मिली। बोला था 51,000 के नीचे जैसे ही मार्केट निकलेगी हम पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। कितना सोच सकते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। 500 पॉइंट बोला था कि 500 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे 50,500 तक। पॉइंट कितने मिले? 600। क्योंकि मार्केट और भी नीचे गिर गई थी, 50,400 तक गिर गई थी दोस्तों। तो 500 पॉइंट पक्के थे। निफ्टी में मैंने टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया था कि पिछले दिन में एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बन चुकी है। तो जिस साइड मार्केट फिल करेगी उसी साइड निकल लेना है हमें, उसी साइड हम ट्रेड बनाएंगे। तो जैसे ही नीचे की तरफ फिल किया इसने तो हमारी ट्रेड पी साइड की तरफ देखने को मिली होगी आपको। ठीक है, बोला था कि पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हो, तो वैसा ही मोमेंट देखने को मिला। बेशक आप टेलीग्राम पर चेक कर सकते हो या फिर मेरी पिछली वीडियो जा करके देख सकते हो। मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जो चीज़ मैंने बताई थी, जिस प्रकार से हमने एनालिसिस किया था, बिल्कुल सही साबित हुआ है। ठीक है, मैं हमेशा कंडीशन के हिसाब से चलता हूँ दोस्तों, स्ट्रैटर्जी के हिसाब से चलता हूँ। ठीक है, तो फाइनली सब कुछ ठीक रहा। आज के दिन ट्रेडर्स की चांदी चांदी हुई, वहीं पर इन्वेस्टर्स के लाखों करोड़ों रुपए सुहा हो गए दोस्तों। क्योंकि निफ्टी, बैंक निफ्टी लगभग 1-1% नीचे गिर गई थी, लेकिन नीचे के लेवल से तो थोड़ी रिकवर भी हो गई। बात करते हैं कि कल के दिन किस हिसाब से निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स चलने वाला है। क्या अब वापस रैली आने वाली है या फिर बाजार अभी और नीचे गिरेगा? क्या होने वाला है बाजार के अंदर, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हो जाएगी क्लियर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ए टू जेड डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो एक अच्छा सा बढ़िया सा एनालिसिस करने के लिए दोस्तों हम सिंपल 3 चीज़ों को फोकस में रखने वाले हैं। और वे 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं वैसे तो मुझे बताने की लोड नहीं है, लेकिन कुछ नए व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसलिए बतानी पड़ेगी। सबसे पहले हम FIDI डाटा को देखेंगे। दूसरे नंबर पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट खबरें बताऊंगा। तीसरे नंबर पर हम निफ्टी, बैंक निफ्टी का प्रॉपर एनालिसिस करेंगे विद स्ट्रैटर्जी, विद लॉजिक। इंपॉर्टेंट लेवल्स बताऊंगा आपको। ठीक है, तो फटाफट सबसे पहले FIDI डाटा क्लियर कर लेते हैं। हर रोज़ की तरह डाटा आ चुका है 25 तारीख को, और कैश मार्केट के अंदर FII वालों ने फिर से बिकवाली ठोक रखी है, फिर से माल बेच दिया है 3,036 करोड़ रुपए का। पिछले महीने की 27 तारीख से माल बेच रहे हैं और 27 तारीख अब आने वाली है, तो पूरा 1 महीना हो जाएगा इनको। और 1 महीने के अंदर इन्होंने दबा के माल बेचा है दोस्तों, यानी कि इनका धाकड़ पैसा छपा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का धाकड़ पैसा बना है इंडियन मार्केट से। DI की बात करूँ तो हर रोज़ की तरह इन्होंने फिर से खरीदारी कर रखी है 4,159 करोड़ रुपए की। तो ऑल ओवर डाटा को मिलाया जाए तो फ्लैट निकल के आ रहा है। ठीक है, इंडिविक्स को देखो 4% इंक्रीज हुआ पड़ा है, मार्केट के लिए नेगेटिव है। तो ये जो डाटा है टोटली, ये हमें ये बता रहा है कि अगर मार्केट कल के दिन पॉजिटिव ओपन होती है तो सेंटिमेंट फिर से नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, जस्ट सपोर्ट तक है, हो सकता है कि सपोर्ट से वापस मोमेंटम में चली जाए, लेकिन शुरुआत के जो टाइम होगा ना 9:15 से लेकर के 9:30, 45, ये जो टाइम है, यहाँ तक का मूवमेंट हमें थोड़ा डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकता है, या फिर सीधा थोड़ा मोटा गैप डाउन ओपनिंग दिखा दे। ठीक है, ये FIDI डाटा बोल रहा है शुरुआत में, पूरे दिन की बात नहीं कर रहा मैं। तो अभी हमने FIDI डाटा देख लिया है, बात करूँगा इंपॉर्टेंट न्यूज़ की। चार्ट पर आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि मार्केट किस हिसाब से चलने वाली है, जो कि अभी आगे वीडियो के अंदर बताऊंगा मैं। तो न्यूज़ की बात करूं तो ये अपना टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, जिसका नाम है बैंक निफ्टी एनालाइजर। इसको आप ज्वाइन कर सकते हो हर रोज़ लेटेस्ट न्यूज़ प्राप्त करने के लिए, क्योंकि मैं तुरंत अपलोड करता हूँ यहाँ पर न्यूज़ वगैरह। स्टॉक से संबंधित कोई न्यूज़ आ जाए या फिर IPO से संबंधित कोई न्यूज़ आ जाए तो तुरंत अपलोड करता हूँ, या फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी से संबंधित कुछ भी जानकारी देनी हो तुरंत अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, इस चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को अवश्य चेक करें दोस्तों। जब तक आप टेलीग्राम चैनल को चेक करोगे तब तक मैं न्यूज़ डाल दूंगा इस टेलीग्राम पर। हाल फिलहाल मैंने कोई न्यूज़ नहीं डाली है, देख सकते हो, ये सुबह 10:09 की डाली हुई वीडियो। तो जब तक आप वीडियो को देखोगे, टेलीग्राम चैनल पर पहुँचोगे, तब तक आपको न्यूज़ देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर सब कुछ मैंने बता रखा है, हर एक स्ट्रैटर्जी क्लियर कर रखी, छोटी छोटी स्ट्रैटर्जी, सारी चीज़ें मेरी पर्सनल चीज़ें मैं यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के बारे में। चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, यूट्यूब चैनल को।
ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली आपको। जैसा कि दोस्तों अभी आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। टाइम फ्रेम 1 दिन का लगा रखा है समझाने के लिए, और इंडिकेटर MA सेट किया हुआ है जिसका नाम है मूविंग एवरेज। काफ़ी सिंपल इंडिकेटर है, बड़े बड़े मूवमेंट को कैप्चर कराने में बहुत ज़्यादा सहायता कर देता है। बात करते हैं आज की, तो आज के दिन बैंक निफ्टी में एक बहुत ही बढ़िया बीरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। बैंक निफ्टी लगभग 1000 पॉइंट नीचे गिर गई थी दोस्तों। इस कैंडल का नाम है दोस्तों हैंगिंग मैन। थोड़ी सी विंग्स और नीचे बन जाती तो ये एक प्योर हैंगिंग मैन बन जाता। अभी भी ये हैंगिंग मैन ही है, लाल रंग का होता है। विंग्स नीचे की थोड़ी लंबी होती है, बॉडी थोड़ी छोटी होती है, ऊपर से भी छोटी सी विंग्स निकली होती है। इसे हम बोलते हैं हैंगिंग मैन। ठीक है, क्लोजिंग की बात करें तो 50,787 के लेवल पर काफ़ी नेगेटिव क्लोजिंग है। बहुत सारे व्यूवर्स के मन में अब सवाल आएगा कि मार्केट में बैंक निफ्टी क्या यहाँ से और भी नीचे गिरने वाली है या फिर अपसाइड मोमेंटम में जाएगी। देखो, मैंने कल भी बताया था आप सभी को 51,000 का मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल ये था 51,000 का। ठीक है, मैंने बोला था 51,000 के नीचे हम PE साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोचेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और लगभग 500 पॉइंटों का टारगेट रहेगा। 500 पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट मिले दोस्तों, 600 पॉइंट मिले, और मैंने सिर्फ 500 पॉइंट आपको बताए थे क्योंकि ये गई है 50,400 तक। ठीक है, 51,000 से लेकर के डाउन साइड में 50,400 तक गई है। मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हो एक बार, ये देखो, यहाँ पर थी मार्केट, यहाँ पर थी, और लगभग यहाँ पर गई हुई है 50,400 पर। तो ये टोटल 600 पॉइंट थे। बहुत ही बढ़िया मोमेंट रहा, ट्रेडर्स ने धाकड़ पैसा छापा है। अब ये मैंने कैसे बताया था, कल की वीडियो के अंदर भी क्लियर किया था मैंने कि मार्केट में अगर मार्केट वेज फॉर्म में चल रही है, इस प्रकार से एक वेज फॉर्म होता है, इस प्रकार से एक बॉक्स है ये, अगर बॉक्स से नीचे की तरफ निकल जाएगी और जैसे ही 51,000 के नीचे निकलेगी तो हमें तगड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। कितना प्रेशर देखने को मिल सकता है? जितना मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ तक नीचे गिरी है, उतना ही प्रेशर हमें यहाँ से लेकर के डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकता है। यही बात बोली थी मैंने। एक बार मैं यहाँ पर लाइन ड्रा करके आपको दिखा देता हूँ। अब देखो, ध्यान से देखना, बीच में वीडियो मत छोड़ देना क्योंकि सीखने को मिलेगा आपको। यहाँ पर ये देखो, ये ट्रेड लाइन मैंने यहाँ से लगाई और यहाँ पर सेट कर दी। सेट करने के बाद फिर मैंने आपको बताया था कि ये इंडियन मार्केट है, इसमें हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। तो जितना मार्केट नीचे गिरने वाली, जितना सेलिंग प्रेशर, उसका हाफ ही हम लेकर चलेंगे, जो कि यहाँ कहीं पर पड़ेगा। मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का भी यूज किया था, आपको याद होगा। मैं यहाँ पर फिबोनाची का इस्तेमाल कर लेता हूँ। ये देखो, मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक चला तो लगभग ये देखो 0.5%, 50% पर यहीं पड़ रहा है, और यही मैंने टारगेट आपको बताया था। इस तरीके से मार्केट में मूवमेंट को आसानी से कैप्चर किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्केट नीचे गिरी, उसी पॉइंट तक गिरी दोस्तों, हाफ पॉइंट तक, इसी कैंडल के, इसी सेलिंग प्रेशर के हाफ पॉइंट तक। क्योंकि जितना सेलिंग प्रेशर वेज के बढ़ने से पहले होता है, उतना ही वेज के बढ़ने के बाद आता है। लेकिन इंडियन मार्केट में हमेशा हाफ टारगेट लेकर चलना चाहिए। मैं एक शेप बनाकर बताता हूँ आप सभी को। जैसे कि मार्केट लगातार नीचे गिर रही है और यहाँ पर इस प्रकार से वेज बन गया, इस प्रकार से मार्केट ट्रैवल कर रही है, तो यहाँ से जैसे ही नीचे गिरेगी ना, तो जितना सेलिंग प्रेशर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का है, उतना ही सेलिंग प्रेशर हमें ज़्यादातर यहीं पर देखने को मिलता है। लेकिन हम टारगेट हाफ पॉइंट तक का लेकर चलते हैं। ओके दोस्तों, ये चीज़ें होती हैं। कई बार ये वेज फॉर्म ऐसे बनता है, डायरेक्ट इस प्रकार से मूवमेंट करता है, मार्केट नीचे से आती है, अपसाइड मोमेंटम में मूवमेंट करने लग जाती है, और जब अपसाइड मोमेंटम में जाता है तो जितना नीचे से लेकर के अपसाइड मोमेंटम में आई है, उतना ही अपसाइड मोमेंटम में जाएगी। समझ रहे हो? तो ये फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से ये पैटर्न था अपना, मार्केट ने उसी हिसाब से रिएक्ट भी किया। अब बात करते हैं कि मार्केट यहाँ पर दोस्तों अपने चेंज ऑफ करेक्टर के पास चली गई थी। देख सकते हो, इसका ये यहीं से तो मार्केट अपसाइड मोमेंटम में उठना शुरू हुई थी और यहीं पर आ गई, तो इसे बोलते हैं हम चेंज ऑफ करेक्टर। दिस इज द 50,400 का जो लेवल है, इसे बोलेंगे CHOCH। दिस इज ए चेंज ऑफ करेक्टर, जहाँ पर मार्केट अपना करेक्टर चेंज कर लेती है। ठीक है, करेक्टर चेंज करने का मतलब ये होता है कि जो मार्केट पॉजिटिव चल रही थी और थोड़ी नीचे आई है, अभी हमें ये नहीं पता कि नीचे गिरेगी या नहीं गिरेगी, और जैसे ही चेंज को करेक्टर करेगी, नीचे निकलेगी, तो इसका जो मूवमेंट होता है वो डाउन साइड की तरफ होना शुरू हो जाता है, यानी कि मार्केट डाउन साइड की तरफ गिरना शुरू कर देती है। ओके दोस्तों, ये चीज़ें होती हैं।
चेंज ऑफ करेक्टर से हमें यही पता लगता है कि मार्केट नीचे गिरना शुरू कर चुकी है, लेकिन हाल फिलहाल इसने लेवल को क्रॉस नहीं किया है, तो अभी हम पूरे तरीके से ये नहीं कह सकते कि मार्केट यहाँ से और नीचे गिरेगी। ठीक है, हाँ इस लेवल को क्रॉस कर लेगी, क्लोजिंग नीचे की तरफ हो जाएगी एक कैंडल की, तो यहाँ पर हम डाउन साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, फिर से पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। तो लेवल कौन सा रहेगा फिर से बताना चाहूँगा, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है 50,400 का, और यही चेंज ऑफ करेक्टर है दोस्तों। दिस इज द चेंज ऑफ करेक्टर। इस लेवल के नीचे हम फिर से पीई साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आप देखोगे कि एक जादू और दिखाऊं क्या आपको, लेकिन उसको दिखाने से पहले आपको मैं इंपॉर्टेंट लेवल बता देता हूं एज ए ट्रेडर हमें क्या करना है। देखो, अब मार्केट अगर वापस 51,000 के ऊपर जाती है तो मेरा पहला रेजिस्टेंस लेवल यही है 51,000 का। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर चली जाती है, 51,000 के लेवल को जैसे ही क्रॉस करेगी 51,250 यानी कि 250 पॉइंटों का पहला मोमेंट अपने पास होगा। उसके बाद 51,000 लगभग 600 ये दूसरा रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, पहला 51,000 है, फिर 51,250 के आसपास का है, फिर 51,600 के आसपास का है। ये 3 रेजिस्टेंस लेवल ऊपर की तरफ है, और जैसे जैसे मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगी हम सीई साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। डाउन साइड की तरफ मैंने आपको बता ही दिया कि किस हिसाब से जब तक चेंज ऑफ करेक्टर को नहीं करेगी तब तक हम प्रॉपर डाउन साइड की तरफ नहीं कह सकते, क्योंकि मार्केट को जितना आना था वो यहाँ तक आ चुकी है। ओके, अब यहाँ पर मैंने ट्रेडर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट लेवल बता दिए हैं। थोड़ा सा पैटर्न को अगर और समझाने की कोशिश करूँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर दोस्तों एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बन रहा है, और इस प्रकार से ऐसा लग रहा है जैसे कि अपसाइड मोमेंटम की तरफ जा रही है मार्केट। अगर इस बार मार्केट इस लेवल को क्रॉस कर देती है तो ये एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे ही क्रॉस करेगी पहला मोमेंट फेंक देगी। पहला मोमेंट का फेक का मतलब क्या है कि इस प्रकार से थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम में निकलेगी, वापस नीचे आएगी, दोबारा जब अपसाइड मोमेंटम में जाएगी तो ये रैली कंटिन्यू कर देगी, फिर ऑल टाइम हाई तक चली जाएगी बैंक निफ्टी। जिस जादू की मैं बात कर रहा था उसको 15 मिनट में देखा जा सकता है। दिखाता हूँ अभी आपको, ये देखो 25 तारीख कहाँ गई, ये रही 25 तारीख। यहाँ से गिरना शुरू हुई थी मार्केट और लगभग यहाँ तक आई है। जितना मार्केट नीचे गिरी है, ठीक है, उससे पीछे कितना गिर चुकी है एक बार ये भी देख लेते हैं। ये मेरी ट्रेड लाइन है और यहाँ से मार्केट नीचे गिरना शुरू हुई थी, लगभग यहाँ तक नीचे गिरी थी, देख सकते हो ये वाला लेवल। इसी को मैं आगे सप्लाई कर देता हूँ, ये यहाँ से थोड़ा सा नीचे, बॉडी टू बॉडी कनेक्ट करना पड़ेगा ना। अब ये देखो, ध्यान से देखो, इसकी बॉडी यहाँ से नीचे गिरना शुरू हुई थी मार्केट वैसे तो, और यहाँ तक आ चुकी है। देखो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी लेवल तक है, उतना ही नीचे गिरी है जितना पहले नीचे गिर चुकी थी ये। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी, ये है लॉजिक। और जो बड़ी बड़ी कैंडल्स होती है ना, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा होता है। ठीक है, जैसे कि अब ये बनी है, मेरे को ये पता था कि ये जो कैंडल बनती है ये यहीं पर बनेगी। मैंने आपको बहुत बार समझा रखा है, डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बनेगा तो ऊपर यहाँ पर एक कैंडल ऐसी बनेगी जिसके ऊपर की विंग होगी, या फिर डोजी टाइप भी कह सकते हो, या फिर आप शूटिंग स्टार कैंडल कह सकते हो, एक इन्वर्टेड हैमर कह सकते हो, और यहाँ पर एक बिग बार कैंडल बनेगी छोटी सी। जी हाँ दोस्तों, टाइम फ्रेम बड़ा है तो बड़ी कैंडल बनेगी, अगर टाइम फ्रेम छोटा है तो छोटी कैंडल बनेगी, लेकिन साइज़ में बड़ी होगी दोस्तों। ठीक है, समझ रहे हो क्यों बनती है? क्योंकि यहाँ पर नीडेड वॉल्यूम की जरूरत होती है, उस वॉल्यूम को फिल करने के लिए इंस्टीट्यूशन धाकड़ पैसा लगाते हैं यहाँ पर। तो स्ट्रैटेजी के अनुसार मैंने इंपॉर्टेंट लेवल बता दिए। ऊपर की तरफ 51,000 का लेवल महत्वपूर्ण हो जाएगा, उसके बाद 250 का, फिर 600 का, डाउन साइड में बताई दिए हैं 50,400 का। ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर होते ही डाउन साइड की तरफ फिर से मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। तो बैंक निफ्टी का प्रॉपर एनालिसिस कर दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों कंडीशन मैंने शो कर दी है यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं निफ्टी के बारे में। चलिए चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। तो यहाँ पर निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है, टाइम फ्रेम एक दिन का लगा रखा है समझाने के लिए। ठीक है, इंडिकेटर MA यूज कर रखा है। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि ये माइनर चेंज ऑफ करेक्टर दोस्तों। ठीक है, माइनर चेंज ऑफ करेक्टर CHO
OCH, जहाँ से मार्केट अपने पैटर्न को चेंज कर लेती है। पैटर्न को मतलब कि अपने रुख को चेंज कर लेती है। यहाँ से अपसाइड मोमेंटम में जा रही थी, ये चेंज ऑफ करेक्टर था, वापस इसी पॉइंट पर आ गई तो डायरेक्शन नेगेटिव हो गई। पहले जो अपसाइड मोमेंटम में जा रही थी वो अब नीचे गिरना शुरू कर गई, और तब से जैसे इसने लेवल क्रॉस किया है तब से लगातार नीचे चल रही है। दूसरा मेजर चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ पर है, कल की वीडियो में क्लियर किया था, ये वाला दूसरा मेजर चेंज ऑफ करेक्टर है। मार्केट एग्जैक्ट इसी लेवल के पास आई है। अगर ये भी क्रॉस होके कैंडल नीचे की तरफ क्लोजिंग दे देती तो और भी नीचे गिर जाती। दोस्तों देख सकते हो यहीं से मार्केट उठी थी। दिस इज द चेंज ऑफ करेक्टर CH OCH। अगर मार्केट पॉजिटिव ओपन होने के बाद वापस इस लेवल के नीचे निकले, हम डाउन साइड में पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला लेवल पड़ेगा 24,000 का, यानी कि अभी 180 पॉइंट प्लस में चल रही है तो 24,000 का लेवल महत्वपूर्ण है। 24,000 के नीचे फिर से हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि चेंज ऑफ करेक्टर कर देगी मार्केट, अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगी प्रॉपर अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखोगे एक इन्वर्टेड हैमर है, मार्केट में ऊपर से प्रेशर है। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर, ऊपर से प्रेशर है, बिल्कुल हरी हरी कैंडल, थोड़ी सी 4 ही कैंडल दिखाई दी है, जस्ट ओनली 4 कैंडल। और ये जो बीच में कैंडल होती है ना, स्टार टाइप का एक कैंडल होता है, ये इसे स्पिनिंग टॉप बोलते हैं, छोटा सा होता है, ये वॉल्यूम को कंटिन्यू करता है। कंटिन्यू मतलब जो पहले मार्केट डाउन साइड गिर रही है तो ये स्टार बन जाता है ना, तो स्टार बनने के बाद अगली कैंडल में अगर आप घुसना चाहो तो घुस सकते हो। बड़े टाइम फ्रेम में घुसना चाहो तो बड़े टाइम फ्रेम में बड़ा मूवमेंट मिल जाता है, छोटे टाइम फ्रेम में देखो छोटा मूवमेंट मिलेगा। दोस्तों ये चीज़ें होती हैं। अब ये कितने पॉइंट में कैंडल है हम देख लेते हैं एक बार। 24,400 से लेकर के 24,100 तक की है। कितने पॉइंट होंगे आराम से, यहाँ पर अपने पास होंगे 300 पॉइंट। अब 300 में से 200 पॉइंट भी बहुत है निफ्टी के लिए, तो 1 डे का टाइम फ्रेम है दोस्तों। और ये आप ध्यान कर सकते हो, इस चीज़ को नोट कर सकते हो, जब भी मार्केट में डाउन साइड गिर रही हो, ठीक है, और इस प्रकार की कैंडल बन जाए। मैंने ये सुबह भी टेलीग्राम पर भी आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था कि जिस साइड मार्केट फिल करेगी, ये स्ट्रैटेजी होती है छोटी सी, जिस साइड मार्केट फिल करेगी उसी साइड हम निकल लेंगे। अगर नीचे की तरफ फिल करती है, लो को फिल करती है, तो हम पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोचेंगे। अगर हाई को फिल करेगी तो हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोचेंगे। ना यकीन आए ना, टेलीग्राम चैनल को देख लेना, कमेंट बॉक्स के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से सीधा आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, और आज की जो स्ट्रैटेजी वगैरह है वो वहाँ से चेक कर सकते हो आप। ओके, तो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरीके से काम किया, ट्रेडर्स ने आज दाकड़ पैसा छापा है दोस्तों। अगर मार्केट अपने मोमेंटम में जाती है तो पहला जो पॉइंट रहेगा 24,300 का होगा, दूसरा पॉइंट होगा 24,500 का, और फिर उसके बाद 24,650। ये 3 रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, 24,300, 500, 650, 3 रेजिस्टेंस लेवल है। डाउन साइड की तरफ मैंने 24,000 का लेवल बताया है। ओके दोस्तों, समझ गए अब तो। ठीक है, यहाँ पर भी एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बन रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं एक बार। मार्केट नीचे गिरी और नीचे गिरने के बाद लगातार डाउनफॉल देखने को मिला, और यहाँ से मोमेंटम में लास्ट के मोमेंट पे थोड़ी उठी है। ठीक है, तो पैटर्न बिल्कुल बढ़िया तरीके से यहाँ पर शो हो रहा है। इस प्रकार का पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है। अब देखते हैं कि ये W टाइप का पैटर्न है या फिर ये एक N टाइप का पैटर्न। जैसे ही वापस आती हैं तो इस लेवल के नीचे हम फिर से एक स्कैल्पिंग सोच सकते हैं पी साइड की तरफ के बारे में। ठीक है, लेकिन आपको कैंडल देखनी पड़ेगी कि ऊपर के लेवल पर कौन सी कैंडल बन रही है। जैसे मार्केट अगर वापस नीचे आए ना तो इसी लेवल पर ट्रेड बन जाती है। जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं ना, एक्सपीरियंस वाले ट्रेडर्स होते हैं, इसी लेवल पर वे घुस जाते हैं मार्केट के अंदर, यहाँ से निकल जाते हैं। जो लोग यहाँ पर ट्रेड लेते हैं उसको क्या पता वापस रिवर्स ले ले मार्केट है, तो इससे पहले वो घुस करके यहीं पर प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर रिजेक्शन वाली कैंडल कौन सी बन रही है, शूटिंग स्टार बन रही है, या बीरी सिंगल फिंग बन रही है, या फिर कोई इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल बन रही है। सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना। निफ्टी बैंक निफ्टी का प्रॉपर एनालिसिस कर दिए हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस भी दोस्त ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत मिल सके। ठीक है, जैसे ही मैं वीडियो डालूँ तुरंत आपको पता लग जाए कि वीडियो आ चुकी है। ओके दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।